हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं? तो ए है मोहनजोदड़ो, बी है हड़प्पा, सी है लोथल, डी है कालीबंगा। तो निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का विकास फिल इन दी ब्लैंक्स लिपि से हुआ है। ए है संस्कृत, बी है प्राकृतिक, सी है लैटिन एंड डी है ब्राह्मी। तो आधुनिक भारत की लिपियां जैसे देवनागरी, बंगाली और तमिल का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ओके, ग्यासुद्दीन बलबन जो है, ग्यासुद्दीन बलबन ए का हो जाएगा सेकंड। ओके, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है इसमें। ओके, पहले जो होगा इसमें ए का पहले सेकंड होगा खिज खां। ओके, फिर होगा इसमें ग्यासुद्दीन बलबन, फिर होगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी, फिर होगा फिरोज शाह तुगलक। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में को मिलाएं और सही विकल्प चुनें। ओके, तो बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित है, ए का सेकंड होगा। अश्वघोष जो है वो बुद्धचरित है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। हरिसेन जो है वो 4 हो जाएगा, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। एंड रवि कीर्ति जो है वो हो जाएगा, डी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, पुलकेशिन नीति की प्रशस्ति। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, किस भाषा का एक रूप मागधी है? तो ए है पाली, बी है प्राकृतिक, सी है मैथिली एंड डी है ब्राह्मी। तो किस भाषा का एक रूप जो है मागधी है? तो प्राकृतिक भाषा का है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? तो इसका आरंभ जो हुआ था तमिल भक्ति आंदोलन के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बसवन्ना द्वारा आरंभ किए गए वीर शैव आंदोलन के बारे में सही है? तो पहले होगा कि यह तमिल भक्ति आंदोलन से प्रेरित था। ओके, फिर इसने शिव से प्रेम को मुक्ति के मार्ग के रूप में अपनाने का जो है उपदेश दिया। बी और सी इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में बोर्ड के उत्पादकों ने किस भारतीय फसल को उसके प्रतिस्पर्धी के रूप में देखा? तो ए है कपास, बी है काली मिर्च, सी है जूट एंड डी है नील। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। तो ए है कि डैनियलों की चित्रकारियों में ब्रिटिश शासन द्वारा भारत लाई जा रही आधुनिक सभ्यता के चित्रण पर जोर है। ओके, तो ये करेक्ट है। और बी है कि डैनियलों ने अपने सुरमय परिदृश्य चित्रकारी में भारत की पारंपरिक जीवन को पूर्व आधुनिक निरंतर तथा गतिहीन प्रस्तुत किया है। ओके, तो ए और बी इसमें जो है दोनों सही है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पश्चिमी शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में ए एवं बी को पढ़ें तथा सही उत्तर चुनना है। तो फर्स्ट है इसमें गांधी जी भारत में पश्चिम शिक्षा के विरुद्ध थे, ये करेक्ट है। बी है वह सोचते थे कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध कर दिया था, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी जो है इसमें दोनों सही है और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की अंग्रेजों द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था, क्या था? ए है बंगाल उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत था। बी है बंगाल के लोगों की यह मांग थी। एंड सी है प्रशासनिक सुविधा के लिए। एंड डी है बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना तथा बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि कांग्रेस के मध्यमार्गी धड़े से ने ब्रिटिश शासन के अधीन सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई। यस, ये करेक्ट है। और कारण आर है क्योंकि मध्यमार्गियों को यह लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और ए जो है वो सही व्याख्या करता है आर की। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए तथा बी को पढ़ना है। कथन ए है कि 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। यस, ये करेक्ट है। और बी है कि विभाजन का एक मुख्य कारण यह था कि
पूर्व में के बंगला बोलने वाले लोगों को यह लगा कि उनकी भाषा और पहचान को जो है कुचला जा रहा है। यस, ये भी करेक्ट है। ए एंड बी जो है दोनों सही है और बी जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की। ए केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। बी है परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। सी है जाति विविधता के विचार को समर्थन देने के लिए। डी है पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की तो वो एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वीरेशलिंगम पंतलू एक सुधारक थे। ए बम्बई प्रेसिडेंसी से आते थे जिन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लोगों को लामबंद किया। बी है मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। सी है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। एंड डी है जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो वीरेशलिंगम पंतलू एक सुधारक थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ओके, कथन ए कहता है जिस स्थान पर हम खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। यस, करेक्ट है। और कारण बी कहता है कि पृथ्वी के अंदर होने वाली इस लगातार गति के लिए आंतरिक व बाह्य प्रक्रियाएं जो हैं उत्तरदायी हैं। तो ए एंड बी जो है दोनों सही है और बी जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देश के कालम का अक्षांशों के कालम से मिलान करना होता है। ओके, तो फर्स्ट इसमें विश्वत रेखा जो है वो कांगो गणराज्य देश में स्थित है। ओके, ए का जो होगा सेकंड हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत में है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। मकर रेखा जो है चीलो में है, ओकर सी का थर्ड हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। इसमें डी है, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में से ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ओके, ए है कि पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी तथा ध्रुवों पर उभरी हुई है। बी है पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में उभरी हुई है। तो इसमें ए गलत है, बी सही है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखते हैं। जब ग्रीन बीच पर 6:30 पूर्वाहन बजे होंगे तब 11:30 पूर्वाहन किस देशांतर पर बजे होंगे। ए है 60 डिग्री पूर्व पे, बी है 70 डिग्री पूर्व पश्चिम पे, एंड सी है 75 डिग्री पूर्व पे, एंड डी है 75 डिग्री पश्चिम पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। निम्न में से कौन सा अन्यों से भिन्न है। ए है सवाना, बी है कंपोज, सी है लानोर, डी है प्रेरी। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रेरी। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरुस्थलों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ओके, कथन ए है कि मरुस्थल एक शुष्क प्रदेश होता है। ओके, एंड ये करेक्ट है। बी है कि मरुस्थल एक करेक्ट मरुस्थल एक जो है शुष्क प्रदेश होता है। यस, ये करेक्ट है। बी है कि मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ केवल अत्यधिक उच्च तापमान पर जो है उच्च तापमान पाया जाता है। तो ये गलत है। सी है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के विशाल फैलाव के साथ बजरी के मैदान और पठारी इलाके भी पाए जाते हैं। ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सैल के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। ए है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ की किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम सैल कहते हैं। और बी है कि आग्नेय सैल मैग्मा से बनती है। सी ये दक्कन पठार ग्रेनाइट से बना है। तो ये गलत है। तो ए और बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आतपन प्रभावित होता है। आतपन किससे प्रभावित होता है। बादलों द्वारा प्रभावित होता है, अक्षांश द्वारा होता है, जलवाष्प और धूलकण द्वारा होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों पर व्यापारिक पौनों के संदर्भ में विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। व्यापारिक पौनों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता था। व्यापारिक पौनों के बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। ये सिर्फ सर्दियों में चलती थी। ओके, बी है व्यापारिक पौनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। सी है व्यापारिक पौनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। डी ये ध्रुवीय क्षेत्रों में बढ़ती हैं। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की दिए गए कथन ए तथा कारण आर पर पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। कथन ए कहता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। तो ये करेक्ट है। ओके, और आर है कि जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तो यस, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ए है कि खनिज आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांती सैलों में पाए जाते हैं। एंड बी है इसमें
बी है फ्रेंड, वो करेक्ट है। बी है कि धात्विक खनिज आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं लेकिन कायांतित शैल अवसादी शैलों में नहीं पाए जाते, तो ये गलत है। सी है खनिज ईंधन अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, यस ये भी करेक्ट है। तो ए और सी इसमें राइट हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार करें। कथन ए कहता है भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं, यस ये करेक्ट है। और कारण आर है फ्रेंड कि ज्वारीय ऊर्जा का विदोहन समुद्र के चौड़े मुहान में जो है बांध के नेड़े से किया जा सकता है, ये तो ये गलत है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए सही है, आर गलत है, तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस्पात के उत्पादन में कच्चे मालों को जरूरत पड़ने वाली मात्रा के हिसाब से घटते क्रम में रखना है, तो पहले इसमें होगा फ्रेंड कोयला के बाद होगा लौह यक्स, फिर होगा चूना पत्थर। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या रूढ़िबद्ध धारणाएं जो हैं बनाने का विपरीत है। ए है समाज में व्यक्तिगत की पहचान करना, बी है लोगों को एक साँचे में जड़ना, सी एक किस्म के लोगों के लिए पूर्वाग्रह रखना, डी है समाज में एकरूपता की सराहना करना। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, समाज में व्यक्तिगत जरूरतों की पहचान। निम्नलिखित में से रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने का विपरीत क्या है, तो वो है समाज में व्यक्तिगतता की पहचान करना है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। एक रूपी समाज में जो है किस चीज़ की कमी पाई जाएगी। ए है समानता, बी है समरूपता, सी है समानता और एकरूपता, डी है विविधता। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासखंड स्तर की पंचायत को जो है जनपद पंचायत कहते हैं। ओके, ए है जनपद पंचायत, बी है जिला परिषद, सी है पंचायत सभा, डी है पंचायत ग्राम पंचायत। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जनपद पंचायत कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ है। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है सही नहीं माना जाएगा। ए 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान जो है माना जाता था। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाजार में बहुत सी चीज़ें जो हैं सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती हैं। सस्ते दामों पर क्यों मिलती हैं, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें फ्रेंड की साप्ताहिक बाजारों के व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करने पड़ते हैं। ओके, और बी है साप्ताहिक बाजारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ए एंड बी, सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 के दशक के मध्य में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए जो है चलाया गया है। तो ए है जीविका का अधिकार, बी है सूचना का अधिकार, सी है भूमि का अधिकार एंड डी है वनपात का अधिकार। राइट आंसर ए हो जाएगा, जीविका का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ए है राज्य के लोगों द्वारा, बी है राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, सी है विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा, डी है विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा, राज्य के लोगों द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि क्या है। ए है 8 मार्च, बी है 18 अप्रैल, सी है 11 जून, डी है फ्रेंड इसमें 21 दिसंबर। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, 8 मार्च। ओके, आगे देखते हैं, निम्न कथनों ए तथा आर पर विचार करना है। कथन ए कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के जो है अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है, यस ये करेक्ट है। और बी है कि प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुँच होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर जो है, बी जो है दोनों राइट है, और आर जो है सही व्याख्या भी करता है ए की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है, तो वो है मौलिक अधिकार। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी.के. वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित के में से किसके बारे में है। तो है गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रिया के बारे में। ओके, राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडरिंग कॉस्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है। तो ए है रमाबाई, बी है उमा चक्रवर्ती, सी है सोयाबाई एंड डी है अरुंधति रॉय। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, उमा चक्रवर्ती हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक हास्याकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ए है यह कई व्यक्तिगत हास्याकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग
भाषा बोलते हैं। हाशियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करता है। एंड सी है फ्रेंड इसमें कि हास्याकरण प्रायः राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है। तो राइट आंसर ए और बी होगा, इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी सामाजिक ज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक विश्व करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एक पाठ्यक्रम में कई विषयों के अन्वेषण पद्धतियों एवं संकल्पनात्मक योजनाओं को साथ लाने के उपागम को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं फ्रेंड बहुविषयात्मक उपागम। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उसके संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन फर्स्ट है कि पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियां और युक्तियां प्रत्येक में एक रूप हो, तो ये गलत है। कथन सेकंड है कि अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें दोनों गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए, जिसका सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कथन फर्स्ट है कि पाठ पुस्तक को किस हद तक आत्मसात कर लिया गया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। यस, ये करेक्ट है। कथन सेकंड है, पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रत्तियों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों के में समझाने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है दोनों राइट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, वह भी जमीन पर फिल इन द ब्लैंक्स। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते हैं। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए उद्वड़ के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। कैसे प्रोत्साहित करेंगे आप? तो ए है लेखक की व्याख्या समझने के लिए, तो ये गलत है। बी है बालिका के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, ये भी गलत है। सी है क्यों बालिका के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, इसका तर्क देने के लिए, ये भी गलत है। एंड डी है कि वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण करने के लिए, यस ये करेक्ट है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को युद्ध की विभत्सा के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एवं शांतिपूर्ण विकल्पों को सुलझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तिथि विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उसके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। तो सूचना का कैसे प्रयोग करते हैं? अंतर्विषयक उपागम के द्वारा, समावेशी उपागम, बहुविषयात्मक उपागम, इकाई उपागम। राइट आंसर बी हो जाएगा, समावेशी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ओके, कथन ए कहता है फ्रेंड कि लोक संकल्पनाओं और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभवों के अर्थ निकालते हैं, तो ये करेक्ट है। एंड कथन सेकंड है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने के। ओके, ये भी करेक्ट है। तो ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है और फर्स्ट जो है सेकंड का मूलाधार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उसकी पाठ्य योजना में शामिल होगा? तो वो है फ्रेंड इसमें विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट है कि ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन के एक ऐतिहासिक वृत्त चित्र द्वितीयक होगा, तो ये करेक्ट है, ये गलत है। ओके, और कथन सेकंड है विश्व कोश सूचना के प्राथमिक स्रोत है, तो ये भी गलत है। इसमें ये दोनों गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणा है जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के दूर किया जा सकता है? तो फर्स्ट है यह अव्यवहारिक है, सेकंड है यह बस यंत्रवत कथन करने के बारे में है, सी है इसमें समस्या समाधान के कौशल की जरूरत नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा करेक्ट है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, आप जिस शहर, कस्बा या गाँव में संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यापारियों की सूची बनाइए और यह बताइए, पता लगाइए कि वे कितने समय में विद्वान हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की विषमता की समझ को आंकने का प्रयास करता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक शिक्षिका को विद्यार्थी की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया है, इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा जो है प्रासंगिक होगा? तो ए है सहभागी आकलन, बी है मानक संदर्भित आकलन, सी है मानदंड संदर्भित आकलन टेस्ट एंड डी है रूब्रिक आधारित आकलन। राइट आंसर बी हो जाएगा मानक संदर्भित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें बनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है? तो वो है लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करना, बी है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाना तथा विषय से संबंधित चर्चा करना। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा, ए एंड बी दोनों सही है इसमें। राइट आंसर जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड कि सामाजिक विज्ञान के छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस प्रश्न के छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है? तो वो है मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की जरूरत है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स कि इसमें उचित योजना बनाकर विचार विमर्श करवाई जाए ताकि सम्मान और गरिमा जो है बनी रहे। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च ज्वार होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोरोलियस प्रभाव जहां समुद्री गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रभावित करता है, तो समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए? तो ए है पृथ्वी के घूर्णन व अक्ष, बी है परिक्रमण एवं आत्मन, सी है हिमनद एवं व ध्रुवीय जलवायु, डी है तुंगता व समुद्र। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस विद्यालय जिसमें हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या है? तो उत्तर जीवी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय की आप कक्षा में कैसे चर्चा करेंगे? तो वो है हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में, एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, एनडीए समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। ओके, राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। ए, बी और डी करेक्ट है। राइट आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।